हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम लोग अपनी पहली लिस्टिंग इमेजेस बनाना शुरू करेंगे विच इज़ कॉल्ड द मेन इमेज। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देख लिया था कि हमारे पास लिस्टिंग इमेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप कहाँ पर विजिबल होती है। तो जो हमारे पास अमेज़ॉन पर सबसे पहली इमेज विजिबल होती है वो होती है हमारी मेन इमेज। और मेन इमेज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ बनती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लिप बोर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट न्यू पर। आप लोगों ने जब भी अमेज़ॉन की लिस्टिंग इमेजेस बनानी है तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग एक स्क्वेयर लें। स्क्वेयर मीन आपकी इमेज का जो रेशियो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1। इट्स मीन आपको एक स्क्वेयर बनाना है, आपको एक जो है एक बॉक्स बनाना है जो चारों साइडों से बराबर हो। ठीक है। तो यहाँ पर अमूमन हम लोग यूजली साइज रखते हैं 1000 बाय 1000 और 2000 बाय 2000 एंड 3000 बाय 3000। लेकिन हम लोगों ने कब कौन सा साइज रखना है ये हम लोग कैसे डिसाइड करें, ये डिसाइड करती है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस। यहाँ पर मैंने तीन इमेजेस लिया, ये एक ही प्रोडक्ट की मैंने तीनों इमेजेस ली हुई है। सबसे पहले पहली इमेज को देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है वेब इमेज थी, ये वाली इमेज। ठीक है। और इसको देखें, इसकी क्वालिटी पर जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। अगर तो हमारे पास जो साइजेस है इमेजेस के वो हमारे पास 1000 से अप है तो आप 2000 बाय 2000 लें। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास 1000 से लेस है या 1000 भी है तो आप 1000 बाय 1000 ले। और अगर आपकी प्रोडक्ट की जो इमेज की साइजेस है वो और ज़्यादा है, जैसे कि ये नेक्स्ट वाली जो हम लोगों ने यूज़ करनी है, इस पर अगर देखें, अगर ये साइजेस और ज़्यादा यानी 2000 से भी अप हो चुकी हैं साइजेस यहाँ पर, तो आपने जो लिस्टिंग का क्लिप बोर्ड बनाना है वो हमारे पास 3000 बाय 3000 बनाना है। तो अभी हमारे पास क्योंकि ये 1000 से अप हुई है, 16,000 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। 60,000 इसकी जो है वो हमारे पास विड्थ आ रही है और 2000 जो है वो हमारे पास ऊपर से हाइट आ रही है। तो हम लोग 2000 बाय 2000 का जो क्लिप बोर्ड है वो यहाँ पर बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर इसको सेव भी कर सकते हैं कि ये हमारी लिस्टिंग्स हो सकती है। ठीक है। लिस्टिंग साइज वन और 2000 हमारे पास अमेजोन का रेकमेंडेड साइज होता है लिस्टिंग के लिए कि आप लोग 2000 बाय 2000 बनाएं। देन इसके बाद इसकी जो सेटिंग्स है वो ये है कि आप लोगों ने इसको 16 बिट्स पर रखना है। कलर इसका आप लोगों ने वाइट ही रहने देना है, कस्टम नहीं करना, वाइट करना है। ठीक है। और ब्लैक भी नहीं करना। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं सिलेक्ट करना, बैकग्राउंड कलर वाइट कलर है। या यूजली हम लोग क्या करते हैं वाइट के साथ ही चलते हैं। बाकी इसमें से कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी। एक स्केयर पिक्सल है, एक डॉट बाय पिक्सल है, हम लोग स्केयर पिक्सल के साथ ही काम करेंगे एंड देन क्रिएट। ओके हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने अपना क्लिप बोर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने इस क्लिप बोर्ड के ऊपर ड्रॉप कर देना। ओके, तो अब प्रोडक्ट का जो पार्ट हम लोगों ने एज अ मेन इमेज शो करवाना है उसको यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे पास मूव टूल होता है, आप इसकी मदद से किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। और लेयर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। लेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोगों को फोटोशॉप का बेसिक्स आता है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी इमेज को ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा साइज इसका कम करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ इतने इतने ऑब्जेक्ट तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक टूल है। वैसे तो आप लोगों ने जब सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल प्लस से जूम होता है। आप लोगों ने इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों की जब भी सिलेक्शन हो तो उसमें से कोई भी चीज़ बाहर न जा रही हो। जैसे आप देखें, जहाँ से हल्के हल्के हमारे एजिस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जहाँ से
आप लोग देख पा रहे हैं बोतल में यहाँ से यहाँ पर कट आ रहा है, तो हम लोग इसको सेट करते हैं लादो टूल से, और यहाँ पर आपने इसको मर्ज के ऑप्शन पर रखना है। अगर आपकी पहले से सिलेक्शन हुई तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से, देन इससे, एंड देन ऐसे इसको लेकर जाएंगे और इस तरीके से मर्ज कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये थोड़ा सा इसको करते हैं, एंड नाउ ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट एंड मार्क्स टूल पर कर देंगे क्लिक। जहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की सेटिंग करनी है ऑन लेयर की। ठीक है, ऑन लेयर पर कर देना है। दूसरा, रेडियस को कुछ भी नहीं करना, आपने इसको हल्का सा स्मूथ करने की कोशिश करनी है ताकि जो आपकी सिलेक्शन हो वो स्मूथ हो जाए। अभी तो बिल्कुल वाइट था हमारा बैकग्राउंड पहले से ही, तो आप लोगों को में भी शायद इतना वो विजिबल हो ना रहा हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से विजिबल हो। इसको हम लोग हल्का सा स्मूथ करेंगे। अब स्मूथ कर क्यों रहे, क्योंकि कभी कभार हमारी सिलेक्शन रफ होती है, वो अच्छी नहीं होती, तो हम लोग इसको स्मूथ और हल्का सा यहाँ पर फेदर इंक्रीज करेंगे। आप लोग यहाँ पर इफेक्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोगों ने आउटपुट की सेटिंग करनी है यहाँ पर नीचे, तो हम लोगों ने इस ऑप्शन को कर देना है क्लिक, एंड थोड़ा सा फैदर कम कर देते हैं, ये फैदर बढ़ गया है, और स्मूथनेस भी थोड़ी कम कर देते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है ना, ओके। और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी एक नई लेयर आ जाएगी, और नीचे वाली लेयर जो है वह अपने आप हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इस लेयर में हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा मार्क्स। ठीक है, ये हमारा मार्क्स हम लोगों को यहाँ से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना कर दे दिया। अब आप इसको लेफ़्ट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। ठीक है, जहाँ पर लेकर आए, अब इसको सेंटराइज करते हैं। आपने इसको सेंटराइज करना है। कंट्रोल आर से आप लोगों को यहाँ पर रूलर मिल जाएंगे। यहाँ से आप रूलर का एक सिरा कैच करके लेकर आए, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ले आए। और आप लोग अगर व्यू में जाकर यहाँ पर शो में ये लेयर एजिस को सिलेक्ट करें। ठीक है, या फिर आप लोग शो में जाकर एक दफ़ा मैं लेयर एजिस बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आप ग्रिड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एच से वो लाइन्स हमारी हाइड हो जाएंगी। आप लोग इसको इस तरीके से रखें, जब आप मूव कर रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर गाइडेंस जो होती है वो शो होती रहती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइम कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल 0 0 पर है। अब इसको कंट्रोल 0 करते हैं, सेट किया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब यहाँ तक हमारी मेन इमेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये मेन इमेज का हमारा पहला पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग काफ़ी ऐसी इमेजेस देखते हैं जिनके बॉटम पर आप लोगों को शैडो विजिबल होती है। ठीक है, जहाँ पर आपको शैडो विजिबल होती है। तो आज हम लोग मेन इमेज का पहला सेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेन इमेज में और काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि बिगिनर हैं, आप लोगों ने साथ साथ ट्रेनिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ पर अभी अभी के लिए सिर्फ नॉर्मल शेडो को इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है, यहाँ पर अपना ब्रश टूल लेकर आना है। ब्रश टूल में आप लोगों ने इसका साइज़, इसकी हार्डनेस आपने नहीं बढ़ानी। ठीक है, और कलर रखना है इसका ब्लैक। देन यहाँ पर ही आप लोगों ने इसको 0 पर भी रख सकते हैं, और यहाँ पर बॉटम में आपने इसको कर देना है क्लिक। ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल टी करना है, और शिफ्ट का बटन दबाकर, याद रखिएगा शिफ्ट का बटन दबाकर आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद आपने इसकी प्लेसमेंट जो है वो एरो की मदद से, या आप लोग दूसरे तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और लेयर को पकड़कर आप लोगों ने नीचे की तरफ ले आना है, और दोबारा फिर आप लोग इसको कंट्रोल टी करें, और एरो की मदद से इसको सेट करें। यहाँ पर अगर आप लोगों को इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ से आप ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी आपने कम कर दी। जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर वो वैल्यूज़ जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और ये एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है। जहाँ तक हमारी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को, आप लोगों की पहली इमेज बनाना आ गई होगी। आप लोगों को यहाँ तक मैं आप लोगों को टिप्स देता हूँ कि आप लोगों को क्या कुछ आना चाहिए, जो आप लोगों को पहले सीख लेना चाहिए यूट्यूब से। तो सबसे पहले बात तो ये कि आप लोगों को यहाँ पर ये सारे टूल्स जो भी हैं, वैसे तो मैं बारी बारी सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा,
जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों को सारे टूल्स का पता होना चाहिए, हर एक टूल का। मोस्ट ऑफ द केस आपको सिलेक्शन टूल और मूविंग टूल, और इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट टूल, ब्रश, और क्लोन स्टैम्प, इरेजर टूल, डॉचिट टूल, और इसके अलावा हमारे पास ये पेन, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट, टेक्स्ट का भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को सब टूल्स मिल जाते हैं। इनमें आप लोगों को ये जो शेप्स वाले टूल हैं, इन शेप्स वाले टूल के बारे में भी काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। शेप्स जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, राउंडेड रेक्टेंगुलर हो गया, इक्लिप्स हो गया, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास पैरागोन हो गया, लाइन हो गई, कस्टम शेप्स हो गए, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को लेयर्स के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शंस का पता होना चाहिए, ब्लेंडिंग ऑप्शंस का पता होना चाहिए, कलर्स का पता होना चाहिए, जो कि हमारी इस काम में मदद करेगा। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप लोगों की सिलेक्शन अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा आप लोग सिलेक्शन के ऊपर ठीक काम करते हैं, आप लोगों का प्रोडक्ट उतना ही आप लोगों का अच्छा नज़र आता है, उतना ही वो प्रोडक्ट साफ नज़र आता है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर देखिए वो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। अभी तो वैसे देखें तो गौर से मैंने अच्छी तरीके से सिलेक्शन की नहीं। यहाँ पर आप लोगों को ये वाइट वाइट सा एरिया विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग मिटा भी सकते हैं इरेजर टूल की मदद से, बैकग्राउंड इरेजर। यहाँ पर इस पर इसने ऑप्शन मांगा, ये इस तरीके से आपको मिल गया। लेकिन हम लोग इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। आप लोगों का ये सारा कुछ काम कर रहा है, तो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। ठीक है, चले। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग यहाँ पर और चीज़ें देख सकते हैं, कि जैसे कि जहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अपने एच दबाएंगे तो आपको ये मूवर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, ये वाली। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसे, और इस सिलेक्शन से भी आप लोग इरेजर टूल की मदद से या फिर ब्रश की मदद से, वैसे तो हम लोग ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश टूल का इस्तेमाल कर दें। वाइट करना है तो हम लोग इसको वाइट कर देंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे, और ब्रश का साइज़ थोड़ा ब्रैकेट से छोटा हो जाता है, बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट, और उसकी मदद से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास रफ रह जाती है, तो जब ये सब कुछ आप लोगों ने तभी करना है जब आप लोगों की सिलेक्शन जो होगी वो काम कर रही होगी, अदरवाइज़ आप लोगों ने ये सारा काम नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल डी, एंड देन यहाँ तक आप लोगों का जो था वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। यहाँ तक अभी तक सिर्फ आप लोगों ने 4 लेयर्स के साथ ही काम किया। आप लोगों ने ये 4 लेयर्स वाला प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है,